हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज कंटिन्यू करेंगे जो रशिया यूक्रेन की वॉर के ऊपर जो पॉडकास्ट था रॉ एंड रोयल का उसका। कल कुछ लोगों ने कमेंट किया है मेजर दो चीज़ों के बारे में। एक वॉइस की वॉल्यूम कम होने के बारे में, तो होपफुली आज थोड़ा सा वो बेटर होगा। क्योंकि मैं जैसा कि पिछले दिन भी मैंने बताया कि मैं काफ़ी दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया, ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था दिसंबर में लास्ट ईयर, और उसके बाद ये मेरा थर्ड वीडियो हुआ जब से मैंने बनाना शुरू किया। तो इसलिए बोलने के फ्लो में या वॉइस की क्वालिटी में अगर थोड़ी वो पहले वाली बात नहीं होगी तो आई अपोलोजाइज़। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर। होपफुली एनीवे आज आवाज़ थोड़ी क्लियर होगी, थोड़ी ऑडिबल होगी, बेटर देन यस्टरडे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि किसी ने कहा था कि मैंने यूक्रेन और रशिया के टाइटल अप्लाई किया वीडियो पे, लेकिन बात वो नहीं हो रही। अगर आपने कल की वीडियो पूरी देखी होगी तो टुवर्ड्स द एंड उसके बारे में ही बात शुरू होनी हो गई थी। मैं पूरी ऑलमोस्ट 2-3 घंटे की पॉडकास्ट के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो अगर बनाऊंगा तो वो 4 घंटे ही बनेगी, क्योंकि मैं जस्ट देखता नहीं रहता। आई मीन मैं अपनी जो सोच है वो कोशिश करता हूँ कि अपना इंटेलेक्चुअल इनपुट दे सकूँ एक सही ऑर्डर में। मैं किसी और के कंटेंट के ऊपर लाइक राइड करना मकसद नहीं है, क्योंकि उनका कंटेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फिर मेरे बनाने का क्या फ़ायदा हुआ अगर मैं अपनी सोच ऐड नहीं कर रहा उसमें। तो इसीलिए अक्सर मगर मैं किसी 10 मिनट की, फॉर एग्जांपल किसी 10 मिनट की वीडियो को देखता हूँ तो जो मेरा रिएक्शन होता है वो शायद 25 या 30 मिनट भी चला जाता है उस पर। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ इनपुट दे सकूं उस मैटर के ऊपर। तो एनीवे होप जिन लोगों को समझ आता है ये लॉजिक उनको मेरी मेरी बात समझ आएगी। तो एनीवे चलते हैं आगे, देखते हैं। डार्क नाइट में जो जोकर वाला सीन था ना, उसमें भी पेंसिल का बढ़िया प्रयोग किया है। स्लो बोर्ड लगा दिया। आई थिंक आगे कहीं पहुंच गई है माफ बात। करना, नासा वाले बहुत खतरनाक है यार। ये ना मेरे को लग रहा है कि मीम बढ़िया है, नासा वाले बहुत खतरनाक है वाला। कल परसों में पता नहीं, बस यही है, नासा वाले बहुत खतरनाक है। ये किसी एक बढ़िया से टोन में कोई इंसान बोलता है और वो बढ़िया चल रहा है आजकल। अच्छा लगता है थोड़ा आगे थे शायद यहाँ से। पता हमें सब कुछ पता है। सो दैट्स खोल के एक बार पढ़ लिया है, सबको लगता है हमें सब कुछ पता है। ओके, हम यहाँ बात कर रहे थे कल की। भाई कह रहा था कि लोगों ने विकीपीडिया पेज पढ़ लिया है, और मैं कह रहा था कि नहीं, काश पढ़ लिया होता। लोग बस एक दूसरे की बात सुन के आगे बढ़ जाते हैं आगे, क्योंकि सब कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो भी लोग बोलना चालू कर देते हैं। ये होती है जनरल टेंडेंसी लोगों की। सो दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? कि सबको सब कुछ पता है एंड दूसरी चीजें चल रही है सब बहुत। माफी मैंने पढ़ा था, दैट्स माय पॉइंट ना, कि सब खोल लेते हैं अपना विकिपीडिया पेज एंड देन यू आर लाइक अब नाउ एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट। क्योंकि मैं तुम्हारे जितने कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा मजा आती है पढ़ने में दुनिया में, तो मैं वेस्टर्न लोगों के कमेंट सेक्शन में कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया का कमेंट सेक्शन इज सो बिजार्ड। भाई कमेंट सेक्शन पढ़ने में तो मुझे भी मज़ा आता है। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि काफ़ी सारी अगर मेरे पास कुछ आई डोंट नो, जो ऑनलाइन जब आप लाइक स्ट्रीम करते हो तो उसके लिए कुछ कि सब्सक्राइबर काउंट चाहिए होता है या क्या चाहिए होता है। लेकिन मैं एक टाइम पे सोच रहा था कि मैं स्ट्रीम करूं और मैं सिर्फ उसमें लोगों के कमेंट्स पढूं और जो प्रॉब्लमेटिक आइडियाज़ हैं उनमें उनको एड्रेस करने की कोशिश करूं। शायद कोशिश करूं अगर कर सकूं तो कि क्लियर करूं उन चीज़ों को। और कई सारे सुपर फनी कमेंट्स भी होते हैं। pretty fucking different from the West comment sections. Yes. Because they are pro Russia मेरे को दिखता है majorly तुम्हारा इंडिया, एंड ये सिर्फ एक इंडियन फिनोमेना है बाय द वे। अरे मैं क्या कमेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ? मैं तो घर के बाहर खड़ा हो जाऊँ, हमारे पड़ोसी अंकल डिस्कस कर रहे हैं क्या सेंटीमेंट है प्रो रशिया। पर क्या बढ़िया आ रही है। No, I understand that pro Russia because Russia is also a very wrong thing. Like हमारा यूएसएसआर सोवियत के साथ जो रिलेशनशिप था वो एक बहुत ही डिफरेंट रिलेशनशिप रहा है। वो हमें दे हैव सेव्ड आवर एसेस, सो आई अंडरस्टैंड ऑफ दैट फ्रेंडशिप क्योंकि आई ग्रू अप हमारे पेरेंट्स या नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यार जहाँ पे प्रो रशियन सोच है। इनफैक्ट हमारे पड़ोस में ही पाकिस्तान है।
अपनी पूरी इंसेप्शन के टाइम से 1947 से वो लोग अलाइड रहे हैं यूएसए के साथ, बट अब वहाँ की जो जनता है, अगर आप उनके व्यूज़ देखोगे, जो कि मोस्टली वहाँ की सेंटर राइट और राइट विंग के लोग हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्री वहाँ पे है, वो प्रो रशिया ही होते हैं अपनी बातों में। उनकी गवर्नमेंट के एक्शन में वो प्रो यूएस होते हैं या मिलिट्री के एक्शन में, बट लोग जो होते हैं वो आपको प्रो रशिया ही बात करते मिलेंगे। और इंडिया में तो खैर ये है ही शुरू से। किसी का सेंटिमेंट है तो हमारी तो इनने माता इंडिया को पिता की support करा, जनरेशन, रशिया ने सपोर्ट करा, रशिया को सपोर्ट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। but I understand from the point of view of our माता पिता की generation, they saw that, they lived through that friendship. हम तो चुन्नू मुन्नू थे, मुझे पता भी but then we used to hear that friendship, right? नहीं, क्योंकि इवन अभी पिछले 10-20 सालों में जब से मेरे को भी कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप का मैंने सुना ही है। इंडिया कहाँ रशिया रही, अब कुछ friendship नहीं है। हां, बट We इन moved कंपैरिजन very much close to, हाँ, सब गया बे, वो जमाने का यूनियन, सोवियत यूनियन वाली तुम्हारी जो तुम फ्रेंडशिप की बात करोगी, मैं रशिया की फ्रेंडशिप की बात, मैं तो मोदी पुतिन वाली बात कर रहा हूं। मोदी तो सबके फ्रेंड हैं यार। मीडिया में पोर्ट्रे करता है तो यही तो ये तो बस आता है ना रिपब्लिक टीवी वगैरह। हाँ, ये बात तो है। मोदी तो यार अगर आप देखोगे तो बेंजामिन नेतन्याहू हो या इमैनुअल मैक्रोन हो फ्रांस के, या ट्रम्प हो यूएसए का, या क्या कहते हैं एंजेला मर्केल को नहीं उन्होंने हक किया जर्मन लोगों से लगता है दिक्कत है, बट एनीवे वो सबके साथ ही उसी लाइक फ्रेंडशिप के साथ, शिंजो आबे जापान के जब थे, उसी बराक ओबामा इवन यूएसए के, उसी लाइक गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। वो बंदे का नेचर ही उसी टाइप का, जैसे ट्रम्प का एक पर्टिकुलर हैंडशेक था जिसमें वो पुल करता था अपनी तरफ बंदे को। तो वो तो इंसान की पर्सनालिटी होती है, या फिर ये जो आज के टाइम पे जो मॉडर्न लीडर्स हैं वो इस तरीके से आउटवर्ड पोर्ट्रे करते हैं कि मैं जी भाई हम लंगोटिया यार थे, ये सारे के सारे जो अब डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स बन गए हैं। We buy, देखने में हमारे मेजर आर्म सप्लायर है रशिया, तो हमारी एक अलग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड है। हाँ, 60% आर्म्स जो हमारे इवन आज भी हैं, फाइटर जेट से लेके गन्स तक, वो वहीं से ही आते हैं। आज के टाइम पे भी ऑलमोस्ट 60% प्लस है ये आंकड़ा। और अब जो ये वॉर चल रही है इसके नतीजे में, क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन जो शताब्दी की हुई है ये 3 महीने पुरानी है जैसा कि मैंने बताया, अब तो भाई ऑयल की बहुत ज़बरदस्त सप्लाई आनी शुरू हो गई है, और रिसेंट 2 या 3 दिनों में कोयले की भी एक बहुत बड़ी डील हुई है। बट क्वाड जो हमने ज्वाइन कर रखा है, राइट, सेंट्रल क्वाड जो है वो हम काइंड ऑफ दिखा रहे हैं कि हमारा लीनिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एंड वी आर मोर टुवर्ड डेमोक्रेसी एंड ये वो तो हमारा रशिया से वो वाला कुछ नहीं था। बट आई डोंट थिंक यार इंडिया आइडियोलॉजिकली इतना फर्म है। कभी कभार मुझे इस चीज़ की थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, क्योंकि क्वाड ज्वाइन करने का रीज़न ये नहीं है इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी प्रो डेमोक्रेसी कंट्री हैं और ओनली डेमोक्रेसीज़ के साथ एक स्पेसिफिक अलायंस बनाना चाहते हैं। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है और वो है चाइना। चाइना के साथ इंडिया के लाइक जेन्युइन कंसर्न्स हैं, और उसमें अगर इंडिया को वहाँ पे कोई हेल्प मिल पा रही है तो वो उसमें जाने में नहीं रुक रहे, और रुकना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर सोचना चाहिए, जिस तरीके से बाकी 3 कंट्रीज़ हैं क्वाड में। अगर आप देखोगे बाकी 3 कंट्रीज़ के एक्शंस, मतलब जापान बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसको आगे बढ़ाता है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने बहुत लीड ली है उसमें, अमेरिका तो खैर है ही है। इंडिया अगर कोई एक रिस्ट्रेंड कंट्री है ना उस ग्रुप के अंदर, तो वो इंडिया है बेसिकली। एक हिस्टोरिकल रिश्ता है वो तो रहेगा ही भाई, बट अब उसका भी नहीं पता एक्चुअल में कल क्या होने वाला है उस रिश्ते का भी, बिकॉज हु नोज अब रशिया के साथ क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ, आई डोंट मीन लाइक इन टर्म्स ऑफ हमारा, नो आई डोंट मीन इन टर्म्स ऑफ मॉर्टेलिटी या वॉर या उस सेंस में, आई मीन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। क्या जो सुपर स्ट्रेंथ जिसको हम अभी तक सॉफ्ट पावर की तरह से हम उसको रखते आ रहे थे अपने दिमाग में, इवन नॉट सॉफ्ट पावर, उसका अब क्या बचेगा 10 साल में? नहीं यार श्वेताब, रशिया, मैं इससे आई गेस श्वेताब ने अपने ये क्वेश्चन पुट किया है, लेकिन इस क्वेश्चन से ये नज़र आता है कि श्वेताब की नज़रों में कोई ऐसा फ्यूचर आने वाला है जिसमें कि रशिया के कोई बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात होने वाले हैं। फाइनेंशियली उनके हालात बुरे ही रहे हैं थ्रू आउट द टाइम। 90s में भी आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती थी कि लोग
सोवियत यूनियन के दिनों में भी ब्रेड के लिए 1-1 किलोमीटर 2-2 3-3 ब्लॉक लंबी लाइन लगा के खड़े रहते थे बाहर जहाँ ब्रेड मिलती थी, और यानी कि ब्रेड जो कि बेसिक मोस्ट बेसिक नेसेसिटी है इंसान की, तो वहाँ के वो हालात हमेशा से ही रहे हैं। लेकिन उनके कि मतलब वो मतलब मर जाएंगे ऐसे वाले हालात उनके नहीं होने वाले कि कंट्री बैंकरप्ट हो गया, वो इसलिए नहीं होने वाले। और बैंकरप्ट को भी आप कैसे डिफाइन करते हो इसमें फ़र्क पड़ता है। हालांकि अपने कर्ज़ों पे तो डिफ़ॉल्ट जस्ट वो कर ही गए हैं कुछ दिन पहले विद इन द लास्ट वीक। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो उनकी वेल्थ इतनी कम नहीं हो जाएगी कि वो गिर जाएंगे यू नो लाइक दूसरी कंट्रीज़ के आगे। उसका रीज़न ये है सिंपली कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा हैं, कंट्री का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है, और वो इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं जैसे कि पूरी दुनिया की फर्टिलाइज़र की सबसे बड़ी सप्लाई ही वो देते हैं। फर्टिलाइज़र नहीं होगा तो आज के टाइम में जो हाई लेवल प्रोडक्शन जो खेती होती है वो कैसे करोगे। पूरी दुनिया में वीट के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। ऑलमोस्ट पूरा इजिप्ट वगैरह, इजिप्ट एक बहुत ज़्यादा सबसे हाईएस्ट अरब पॉपुलेशन कंट्री है इजिप्ट, अपने आप में 10 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। पूरा का पूरा इजिप्ट डिपेंड करता है यूक्रेनियन और रशियन और उसके आसपास की सारी कंट्रीज़ यूक्रेनियन और रशियन वीट के ऊपर, जो कि ऑयल रिच कंट्रीज़ नहीं है उस रीजन में, क्योंकि वहाँ उनसे सबसे पास पड़ता है, वहाँ से वीट मंगाना उनके लिए ईजीएस्ट है। तो वहाँ की जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो है फ्यूचर में पॉपुलेशन डिक्लाइन उनका, वो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। उसके अलावा मुझे कोई बहुत हाई लेवल प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं दिख रही फिलहाल। You don't know. Nobody knows. That's the thing, right? Because S-400 हमने ऑर्डर करके हमने बहुत सारे अपने आर्म्स एंड म्यूनिशंस हम हेवीली रिलाई करते हैं रशिया पे। हाँ वो जो डील है, आई थिंक आई वाज रीडिंग कोई कहता किसी व्हाट्सएप पे आया था मेरे मैसेज या फिर मैंने कहीं ट्विटर पे पढ़ा था, बट वही सेंटिमेंट वही कि इंडिया अब्सटेन करेगा, रशिया को सपोर्ट करेगा, बिकॉज़ इंडिया को रशिया की जरूरत है। नहीं, सपोर्ट तो करना ही नहीं चाहिए। इंडिया स्टेज न्यूट्रल, इंडिया डज नॉट सो सपोर्ट। और इस सपोर्ट का जहाँ तक बात है, पता है बहुत बड़ा आर्गुमेंट आ रहा है कि सपोर्ट का, उसको आपको ऐसे ब्लॉक है, हर चीज को ऑब्जेक्टिवली देखो लाइफ में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप 15 लोग के ग्रुप हो, 15 लोग एग्जांपल दे, उसमें से एक है जिससे आपकी कभी दोस्ती नहीं रही। ऑन द कॉन्ट्ररी वो इंसान आपसे आपका कभी बनी भी नहीं उस इंसान से, आपको अपोज करता है, ये करता है, वो करता है, बट तो उस 15 में से आपका वो दोस्त नहीं है, ना ही आपकी कोई ऐसी रिश्ता रही है हमसे, ना वो है। एक दिन क्या होता है, 15 में से आपका जो बहुत क्लोज दोस्त था उसका रेप करने लग जाता है, ये उसकी पिटाई लगाने लग जाता है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मैं सपोर्ट करता हूँ, तो आप कह रहे हो मैं रेप सपोर्ट करता हूँ, तो ये मत बोलो। रेप एक सेपरेट है, या फिर वर्ड उसको चेंज करके मर्डर कर सकते हो। मर्डर अगर मर्डर रेप सेम ही चीज जो हो रहा है इस वक्त हमारे थर्मोबैरिक बॉम्ब मार रहे हैं भाई, वो हल्की चीज नहीं है। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं, मैं सुबह उठाऊं, मेरा जो मैसेज क्या है, हाउ लोग क्लोज इन प्रॉक्सिमिटी, बॉर्डर पे हूँ मैं। वही ना, तो यहाँ पे तुम्हारा सुबह भाई मैसेज आ रहे हैं, लोग तो एक दूसरे शेयर कर रहे हैं, सबकी रिश्तेदारी रहती है यूक्रेन में। मेरे पास मैसेज आ रहा है कि भैया 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी कल रात पैदा हुए हैं, वहाँ मर चुके हैं, अडॉप्शन पे चल रहा है। जो हालत है अभी असली में, देखो वही बात है ना, वॉर के साथ एक और चीज बहुत क्या खतरनाक होती है यार बॉर्डर पे कैसे हो यूक्रेन से, आई डोंट नो, पता नहीं भाई। मुझे लगता था कि वियना रहता है, वियना ऑस्ट्रिया में, जो कि यूक्रेन से डायरेक्ट टच नहीं होता। इंसान बहुत ही क्या बोलूं, कैसा जानवर है ना, बिकॉज इसको हम अगर इस कॉन्वर्सेशन को कहीं से करने वाले तो मैं इंसान के पर्सपेक्टिव से करूंगा, मैं देश के पर्सपेक्टिव से नहीं करने वाला, मैं होमो सेपियंस के पर्सपेक्टिव से ही बात कर सकता हूं। इंसान बहुत ही करनी भी ऐसी चाहिए, क्योंकि जो नेशन स्टेट का जो थॉट है ना, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट है, वो आया ही 100 साल पहले, 120 साल पहले। इवन जो आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं ना पासपोर्ट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके सेटल होने के लिए, रहने के लिए, मूव होने के लिए, इवन मूव होने के लिए, लाइक जाने के लिए, विजिट करने के लिए, या निकलने के लिए किसी कंट्री से, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आए हुए भी 100 साल हुए हैं सिर्फ। इससे पहले तो मोर ट्राइब और कल्चर के बेस पे होता था, सॉरी लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे होता था, ट्राइब के बेस पे होता था। तो मॉडर्न सोच ये है कि इंडिविजुअल के बारे में सोचा जाए। अद्भुत जानवर है, ठीक है। पहली चीज क्योंकि हमें मैटर करता है अद्भुत होने में, वो है प्रॉक्सिमिटी क्या है हमारी, ठीक है। चाइना जब एनक्रोच करता है बॉर्डर्स इंडिया के, लाना वेस्ट में, अमेरिका में, दुनियादारी में किसी को झांट फर्क नहीं पड़ता, सत्य है। अफगानिस्तान में तो पता है इस वक्त क्या चल रहा है,
अपनी बेटियां बेच रहे हैं लोग। सुनने में आया था ये फैक्ट काफ़ी है, ज़्यादा। अफगानिस्तान में लोग अपनी बेटी बेच रहे हैं, किडनी बेच रहे हैं, ताकि घर में अगर 5 बच्चे हैं तो आपने 3 बेटियां भेज दी, क्योंकि 2 बच्चों को तो खाना खिला पाओ। ये सत्य बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब बात दुनिया की बात करते हैं। एक मैंने वीडियो देखा था यार, लिटरली पन्नी नहीं होती जो पॉलीथीन होती है, उसके बने हुए एक टेंट से जुगाड़ से टाइप के अंदर एक औरत बैठी हुई थी, और उससे जाके पूछा रिपोर्टर ने कि आपके बच्चे सारे कहाँ हैं, तो उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को बेच दिया, क्योंकि उससे पता नहीं $100 या $200 में सिर्फ, ताकि उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं अपने एक जो दूसरा बच्चा है उसको एटलीस्ट फूड प्रोवाइड करा सकूँ, नहीं तो वो मर जाएगा। और दुनिया में ऐसे महारथी हैं जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तालिबान वहाँ पर आ गया। हो सकता है फ्यूचर में, भाई क्या पता किसको कल क्या होना है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में भाई वो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ही अपने आप को सुधार लें, जो कि पॉसिबिलिटी उसकी 1% भी नहीं लग रही, लेकिन चलो। पर इस ट्रांजिशन में जो मारकाट और जो ह्यूमन सफरिंग क्रिएट हुई है उसका कौन जवाब देगा। और ठीक ढर्रे पे चल रही थी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, लोगों की हालत जब से वो गवर्नमेंट बनी थी। इलेक्शन पहली बार जब हुए थे, मैं आई थिंक स्कूल में था जब पहली बार इलेक्शन वहाँ पर हुए थे, मैं स्कूल में होता था उस टाइम पे। एक ऊपर की तरफ धीरे जा रही हो, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होकर जा रही हो, बट जहाँ सिचुएशन अच्छी तरफ ही रही थी। प्रॉक्सिमिटी आपकी दूर है, भारतीयों की भी, अमेरिकन की भी, यूरोप की भी, यूरोसेंट्रिक रियलिटी की भी। पहला अभी सिर्फ मैं प्रॉक्सिमिटी के पॉइंट ऑफ से बात करूंगा, तो लाड़ किसी को फर्क नहीं पड़ता। टिग्रे रीजन में, सोमालिया में, इथियोपिया, सब में सिविल वॉर चल रही है। टिग्रे में चल रही है तुम्हारा, अब वो काले हो गए। ये 2 चीज़ें हैं। टिग्रे इथियोपिया की बात कर रहा है और सोमालिया एक डिफरेंट कंट्री है, अफ्रीका के अंदर है। हमारा जो शॉर्टकट व्यू है ऑफ अफ्रीका, टिग्रे में तो आपने सुना होगा कतई जिसे कहते हैं ना ह्यूमन मैसेकर, मतलब काट दिए बंदे, 2000 बंदे काट दिए, ऐसे ऐसे करके न्यूज़ आ रही थी वहाँ से। और सोमालिया में तो यार परपेचुअली वॉर चल रही है, वहाँ पे एक ग्रुप है अल शबाब। आई थिंक मैं जब से सुन रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक मुझे जगह याद है, 2011 में एक जगह पे मैं काम करता था, तब सीरिया में वॉर स्टार्ट हुई थी। और क्योंकि फ्रेंच में वॉर को गेयर कहते हैं, और मैं फ्रेंच 5 करके एक चैनल है वो देखता रहता था, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल था उनका। उसमें गैर दौला सीरी उसमें हमेशा ही हेडलाइन में आ रखा है, क्योंकि सीरिया जो है वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस जगह है, फ्रेंच कॉलोनी है। और तो कुछ कंट्रीज़ जो उनकी फॉर्मर कॉलोनी रही हैं, जैसे अल्जीरिया हो गया, सीरिया हो गया, उसकी न्यूज़ प्रोमिनेंट होती है उनके चैनल्स पे। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कुछ होगा ना, तो उसकी न्यूज़ प्रोमिनेंट होगी यूके के चैनल्स पे, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, कनेक्शंस बन जाते हैं कॉलोनियलिज्म के थ्रू। तो मैं तब देखता था कि ये इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है, और अभी भी वहाँ पे फॉर टू सम एक्सटेंट किसी न किसी छुटपुट वॉर चलती रहती है, अभी भी आईसिस ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब वहाँ पे था। इस एक्चुअल में भूखमरी है, गरीब लोग हैं। डिफॉल्ट व्यू अरे, वहाँ पे भी चलता रहता है। हमारा शॉर्टकट व्यू ऑफ पेरिस क्या है? सुंदर कैफेज एंड आर्किटेक्चर एंड सुंदर लोग एंड कल्चर एंड सोफिस्टिकेशन। हमारा शॉर्टकट व्यू, ह्यूरिस्टिक व्यू ऑफ रियलिटीज कंसिस्टिंग, जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है, बहुत मैटर करता है हमारी फीलिंग्स पे। इसलिए पहला आया प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी बहुत मैटर करता है। कल अभी बांग्लादेश में कुछ खतरनाक, जैसे श्रीलंका में भी चल रहा है इस वक्त नौटंकी, यू नो दैट श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है श्रीलंका में भी। That has been going on for a while. But अच्छा, मैं थोड़ा क्लियर करूँगा जो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है जो मुझे समझ आ रहा है वही कहना चाह रहा है कि आपकी ना जो भावनाएं हैं किसी की दुख के प्रति, कि अगर कोई दुख से गुजर रहा है तो आप उसके लिए कितना ज़्यादा पेन फील कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। एक तो आप उसके कितने पास हो, और दूसरा आपकी नज़रों में इमेज कैसी है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर पेरिस की इमेज ऐसी है कि भाई कैफ़ेज़ हैं और ये सब कुछ है, तो वहाँ पे सच में ही है इस जगह पे कैफ़ेज़, और लड़ाई नहीं हो रही, गलियों में लड़ाई नहीं लगी हुई। वायलेंस चल रहा है ना। द थिंग इज, अब तुम देखो कि कितने भारतीय यहाँ पे जिनके सब चीज़ों के बारे में घंटा कुछ पता भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि अफगानिस्तान में यहाँ, मैं अभी कुछ 1 महीने पहले का वीडियो देख रहा था जिसमें तुम्हारा तालिबान थे पूरे बीच चौराहे में एक म्यूजिशियन का वो पियानो चला रहे हैं,
म्यूजिशियन रो रहा है, इंसान खड़ा होकर रो रहा है क्योंकि उसका पियानो चला दिया और वो हंस रहे हैं उस वीडियो में बीच चौराहे में। तुम तो पता है मैंने अफगानिस्तान वाले उस पोस्ट पे पूरा इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया था, मैंने कभी पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं लिखते लिखते रह गया ना। अच्छा आपने वीडियो बनाया था, वीडियो देखा था? नहीं मैंने कुछ नहीं बनाया, अफगानिस्तान वाला नहीं, ये जब मैंने भुखमरी हमारी बेटी लोग बेच रहे हैं, अपनी किडनी बेच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जिंदगी में कभी आता है कि जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए हमारे समाज में, और अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारा समाज इंसान है, तुम्हारा समाज तुम्हारा देश तक लिमिटेड नहीं है, तुम्हारी रेस और तुम्हारे रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है। तो तुम्हारे समाज में तुम उन चीजों के लिए खड़े होना, मैं हर एक से सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं मानता हूँ सब खड़े हो, बहुत बहादुरी की चीज होती है खड़ा होना लाइफ में। दूर से बकचोदी करना, टिप्पणी करना और रोस्ट करना बहुत आसान होता है जब आप बहुत दूरी से देख रहे होते हो, बाय स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू से या बाय स्टैंडर इफेक्ट से। मैं ये नहीं इसलिए किसी से अपेक्षा करता कि भाई खड़े हो, बट आप सपोर्ट कर सकते हो अपने लेवल में, व्हाटएवर मींस जो आपके पास अवेलेबल है उससे सपोर्ट करो। तो अगर मैं कह रहा हूं आपको दिखता है इंडिया के अंदर ही एजुकेशन में प्रॉब्लम है, मैं बात ही नहीं करूंगा अफ्रीका में तुम्हारे टिग्रे रीजन में क्या हो रहा है, मैं बात ही नहीं करूंगा ईरान की या फिर तुम्हारे सोमालिया की या फिर यार बात एकदम सही है 100%। किसी अट्रॉसिटी के अगेंस्ट खड़ा होना हीरोइक होता है। हीरो कौन होता है? जो अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हुआ है, तो वो छोटी बात तो हो ही नहीं सकती। हीरो सच में ही 1 in a million होते हैं, ठीक है। लोग बहुत गालियाँ देते हैं आज के टाइम में गांधी को या कई सारी हिस्टोरिकल फिगर्स को जो कि अब तक रिवियर्ड होती थी बट एनी मोर नहीं है। कुछ तो बात होगी ना, उन्होंने जो वो जो गट्स दिखाए, एक बंदा जो कि नॉर्मल अपनी लॉयर वाली ज़िंदगी जी रहा था, वो उससे हट के पूरी की पूरी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट खड़ा हो गया, पहले साउथ अफ्रीका में फिर इंडिया में आके। जान का डर नहीं होगा उसको, आपको लगता है? आज के ज़माने में अगर आप करेंसी कन्वर्ट करके सोचो तो बिलियंस ऑफ पाउंड्स, क्योंकि ऑलमोस्ट कहते हैं कि 40 ट्रिलियन पाउंड ले गए हैं वो लोग। इमेजिन करो यार, इतनी दुनिया की आधी वेल्थ होगी आज के टाइम में, आज की टर्म्स में 40 ट्रिलियन पाउंड ले गए वो इंडिया से। इतने बड़े जहाँ फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, अरे यार जहाँ 100 करोड़ 2 करोड़ के इंटरेस्ट जहाँ जुड़े होते हैं वहाँ बंदे गायब हो जाते हैं। और गांधी इतने बड़े एम्पायर के अगेंस्ट जहाँ 40 ट्रिलियन की डील थी, स्टेक पे थी, वहाँ उनके अगेंस्ट वो खड़ गए। तो इतना तो सोच सकते हो ना कि बंदे की जान को तो खतरा ही होगा, पर और एटलीस्ट ना भी हो तो उसको तो लगेगा ना, बंदा तो खुद डर जाता है ना। पर एनीवे यस, ये होता है। पर चक्कर ये भी है यार कि मान लो टिग्रे में 2 ट्राइब्स आपस में लड़ाई कर रही हैं इथियोपिया के अंदर, उसमें हम एज एन इंडियन क्या कर सकते हैं? ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि हम, या फिर अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसमें हम एज एन इंडियन सिटीज़न, रेगुलर इंडियन सिटीज़न क्या कर सकते हैं? और दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, दुनिया भर से लोग वॉलंटरली लड़ने के लिए आ गए फ्री में। आई मीन खाना पीना और जो बेसिक सैलरी है वो तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। लेकिन अपनी जान को एक ऐसी कंट्री के लिए खतरे में डालने के लिए आ गए जो कि उनकी है भी नहीं। अगर ये वॉर का सीन नहीं होता तो शायद उस कंट्री में उनका कभी जाना भी नहीं होता। लेकिन जस्ट बिकॉज कि उनको लग रहा है कि किसी पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए वो अपनी जान की बाजी लगा के आ गए हैं उस कंट्री के लड़ने के लिए। आई थिंक हज़ारों में लोग लड़ने आए हैं। अफगानिस्तान, तुम अभी इंडिया के अंदर ही एजुकेशन में बच्चों, वो छोटे बच्चे जो जा रहे हैं, इनके स्कूल का कुछ सिचुएशन नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में जो है, गवर्नमेंट स्कूल में फंडिंग क्या चल रही है, खुद से जो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं तुम्हारे नेपाल में भी, तिब्बत में भी, नॉर्थ में तुम थोड़ा चले जाओ, जो कि सिर्फ फंडिंग बेस्ड चल रहे हैं, यानी कि डोनेशन बेस्ड स्कूल हैं। कितनी मॉनेस्ट्रीज हैं, कितने तुम्हें ऐसी चीज़ें मिलेंगी। हम हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक चीज़ के लिए, ताकि आप अपनी आत्मा को देखिए क्या पाओ कि आप खुद से ज़्यादा कुछ किए, यानी कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं खुद को खुश करने में और खुद को कंप्लीट करने में। कभी ज़िंदगी में 2 चीज़ें ऐसी कर लेना जो खुद से लेके कुछ नहीं है उसका, बियॉन्ड योर सेल्फ।
हैज नथिंग टू डू विद एंड हो सकता है उसमें भी इंसान जस्टिफाई कर लेगा दैट इज आल्सो फॉर यू, तुम्हें खुशी मिलेगी, श्योर ले लो तुम, बट द चॉइस खुशी मिलने से पहले ली तुमने, द चॉइस हैड नथिंग टू डू विद यू, मे बी उसका रिजल्ट था तुम्हें खुशी मिली। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रॉक्सिमिटी इसीलिए बहुत मैटर करती है हमारे परसेप्शन। तो अगर प्रॉक्सिमिटी को हमें कर सकते हैं, मेरी विनती है लोगों से जो देखना है कि भाई जिंदगी में कभी किसी चीज को किसी ना किसी कॉज को लेके, अफगानिस्तान से जो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था वो यही था कि किसी चीज के लिए खड़े होकर लाइफ में। ओके, तो भाई कह रहा है कि मतलब जैसे जैसे कहते नहीं है कि चूज़ अ हिल टू डाई ऑन, बेसिकली वो वाली बात है कि मैं इस मुद्दे के खिलाफ लड़ूंगा। कुछ बंदे चाइल्ड स्लेवरी, कुछ बंदे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कुछ बंदे डिफरेंट तरीके की चीज़ों के पीछे अपनी एक्टिविज़म करते हैं। वेस्ट में आजकल खैर कुछ ज़्यादा ही इसका डिस्टॉर्टेड रूप सामने आ गया है एक्टिविज़म का। इस वजह से एक्टिविज़म को शायद एक बुरा नेम मिल रहा है, बट बेसिकली जो ये चीज़ कह रहा है वो है एक्टिविज़म और चैरिटी, कंट्रीब्यूट करना चैरिटी के तौर पे, और एक्टिविज़म किसी कॉज के लिए लड़ना, बेसिकली जो शताब कह रहा है ये बात कर रहा है यहाँ पे। दूसरा प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहा था। ऑफ कोर्स प्रॉक्सिमिटी से तो होता ही है। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान से हम जितना इफेक्टेड महसूस करते हैं, अमेरिका वाले श्योरली, अमेरिका वाले गलत एग्जांपल हुआ क्योंकि वो वॉर में है उनके साथ, बट अर्जेंटीना वाले फॉर एग्जांपल उतना ज़्यादा अफेक्टेड महसूस नहीं करेंगे। बट प्रॉक्सिमिटी के अलावा एक और चीज़ होती है, और वो होती है कि आप किन के साथ अपने आप को अलाइंड महसूस करते हो, या किन से अपने आप को इंस्पायर्ड महसूस करते हो। फॉर एग्जांपल यूके में या फ्रांस में या अमेरिका में अगर कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उससे हम, इवन दो कि हम इंडिया में हैं, हम उससे अफेक्टेड महसूस करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैक्सिको में कुछ हो उससे भी ब्रूटल लेवल पे, जबकि मैक्सिको और यूएसए हमसे इक्वली दूरी पे है। मैं पर्सनली, क्योंकि मैं फ्रेंच कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ जिस पे आज की पूरी दुनिया खड़ी है उनका ओरिजिन आपको फ्रांस से ही मिलेगा किसी न किसी टाइम पे। और कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच के वो लोग हैं, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके कल्चर में अप्रिशिएट करने लायक। तो मान लो फ्रांस में कुछ बुरा होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है उस सेम लेवल पे कि अगर एस्टोनिया में कुछ बुरा हो रहा हो फॉर एग्जांपल, यू नो, तो ये एक इंटेलेक्चुअल या आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन या लाइक ब्रदरलीनेस जो फील करोगे अगर आप किसी के साथ, या किसी के साथ एक कनेक्शन फील करोगे, उस फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी के अलावा ये भी एक चीज़ होती है। लेकिन सपोर्ट, जैसे कि अक्सर शताबी बात करता है कि हम सब वॉना भी अमेरिकन है, तो जितने भी जो वॉना भी अमेरिकन होते हैं हमारे कंट्री में, अगर अमेरिका में कुछ होगा तो वो उनको डायरेक्टली ऐसा लगता है कि इफेक्ट कर रहा है। सपोर्ट करना है आपको, मैं नहीं कह रहा दिलदार बनो, क्या कर सकते हैं, मैं तू अफगानिस्तान में जिस म्यूजिशियन का इंस्ट्रूमेंट चला रहे थे मैं नहीं हेल्प कर सकता। आई डोंट थिंक देयर कोई भी फंडिंग मेथड अवेलेबल है जिससे मैं किसी का पियानो खरीद सकता हूँ, नहीं कर सकता मैं किसी तरीके में किसी या जो अपनी किडनी बेच रहा है उसकी हेल्प कर सकता हूँ, उस फैमिली की हेल्प कर सकता हूँ। अरे भाई शुक्र मनाओ पियानो ही जलाया है, उसको नहीं जला दिया या उसको गोलियां नहीं मार दी। एक कॉमेडियन होता था कोई अफगानिस्तान में ही, कोई इतना खास बड़े लेवल का या लाइक बदतमीज़ टाइप का इंसान भी था, नॉर्मल लगा लो अफगान सोसाइटी में कितनी हाई लेवल की कॉमेडी कर लेता होगा, कितनी ऑफेंसिव कॉमेडी कर लेता होगा, उसको घर से निकाल के मार दिया फॉर नो रीज़न। उनकी बेटी बेचनी पड़ रही है। सो ये सच्चाई है जिस पृथ्वी में हम रहते हैं बाय द वे, और इंसान जिसको हम अपना समाज कहते हैं उसकी, कि हम जहां जोमेटो में ऑर्डर कर रहे हैं, जहां हम कूल वीडियोस देख रहे हैं, जहां मूवी एनालिसिस कर रहे हैं, जहां बैटमैन ट्रेलर की बात कर रहे हैं, उसी पृथ्वी में ये भी हो रहा है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, अवेयरनेस पहला ही आता है। दूसरा आता है, अब ये इससे और खतरनाक है, जिसकी वजह से इंसान को जानवर है, वो है रंग। क्या रंग अच्छा, हमारा रंग क्या है? कलर। मुझे पता है ऐसा बहुत तगड़ी स्टेटमेंट्स कई जगहों पे पास हुई है यूरोप के अंदर ही न्यूज़ चैनल में, जहाँ पे इट हैज बीन लाइकेंड कि हमें
बहुत बुरा लग रहा है इस पर्टिकुलर इशू के बारे में, बिकॉज दीज पीपल आर लाइक अस, दे आर यूरोपियंस। अच्छा, रंग का ना सही में बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अफ्रीका में ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा कंट्री में सिविल वॉर चल रही है फॉर एटर्निटी, परपेचुअल सिविल वॉर चल रही है वहाँ पे। अगर आप में से किसी ने मूवी देखी होगी ब्लड डायमंड, वो मूवी आई थिंक आइवरी कोस्ट या लाइबेरिया के बारे में, लाइबेरिया और आइवरी कोस्ट, वेस्टर्न अफ्रीका में दो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ से आई थिंक लाइबेरिया है जहाँ से डायमंड निकलते हैं, और वो मूवी भी स्पेसिफिकली लाइबेरिया के बारे में ही थी। बट आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया एक दूसरे के साथ साथ पड़ते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है वैसे ही, बट सिमिलर साइज़ की कंट्रीज हैं। तो उस मूवी में दिखाया ये कि किस तरीके की सिविल वॉर चल रही है। एक गांव है, उसमें बच्चे रह रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नॉर्मल घर में लोग रह रहे हैं। सडनली दूसरी ट्राइब के लोग आए, खच खच खच, पूरे गांव में जितने मतलब बड़ी एज के मर्द थे सबको काट डाला, या तो गुलाम बना लिया, या तो काट डाला, या तो बच्चों को मार दिया, औरतों को लाइक स्लेव्स बना लिया। मतलब समझ रहे हो ना, आधे घंटे पहले एक हंसता खेलता बसता गाँव था, आधे घंटे बाद सिर्फ तबाही। तो ये लेवल वहाँ पे, और ये कोई जस्ट मूवी में दिखाने के लिए नहीं है, ये चीज़ वहाँ चल रही है। जो टिगरे में की, जो ये 3-4 बार अभी तक बात कर चुका है इथियोपिया की, यही चीज़ चल रही है। ट्राइब्स लड़ रहे हैं आपस में, और वहाँ पे जो वायलेंस है वो ट्राइबल बेसिस पे है। सूडान और साउथ सूडान पहले एक ही कंट्री होती थी। इनके भी जो साउथ सूडान है वो मेजॉरिटी क्रिश्चियन है, जो सूडान है वो मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है। जो ओरिजिनल सूडान होता था वो मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री था, अरबिक बोलते हैं। वहाँ पे क्या ट्राइबल और रिलीजियस लेवल पे, नाइजीरिया में नॉर्थ नाइजीरिया मुस्लिम है, साउथ नाइजीरिया क्रिश्चियन है। वहाँ पे ट्राइबल लेवल पे, और ट्राइब्स का भी डिफरेंट है, क्योंकि ये होता है कि एक ट्राइब की एफिलिएशन एक रिलीजन पे होती है, दूसरे की दूसरे पे होती है। तो जो ऑलरेडी एक बहुत ही, समझ रहे हो ना, लड़ाई है दो ट्राइब्स के बीच में, वो रिलीजियस लड़ाई में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो पर कब सुनते हो आप इसके बारे में? कहीं न्यूज़ में एक छोटा सा मेंशन होता है, कोई ध्यान भी नहीं देता, हाँ आज इतना बंदा मर गया, आज इतना बंदा मर गया, कोई ध्यान भी नहीं देता। एक और मूवी है निकोलस केज की, ब्लड डायमंड, बाय द वे लियोनार्डो डिकैप्रियो की। अगर आपने नहीं देखी तो देखो, बहुत अच्छी मूवी है। दूसरी मूवी है निकोलस केज की, लॉर्ड ऑफ वॉर। एक कैसे एक नॉर्मल सड़क छाप इंसान से एक बंदा एक आर्म्स डीलर बन जाता है, और कैसे बहुत एक गोली की वैल्यू है जस्ट अफ्रीका में, वो भी बड़ी, क्योंकि उस मूवी की जो नरेशन, वो बहुत लंबा पार्ट उस मूवी का नरेशन में है, जो कि बड़े एक सटायरिक वे ऑफ टॉकिंग के थ्रू निकोलस केज ने खुद ही किया है। तो मुझे वो मूवी एक पर्सनल लेवल पे बहुत, मतलब लाइक माई काइंड ऑफ मूवी है वो। मुझे मार्वल वगैरह में मज़ा नहीं आता भाई, मेरा जो इंटेलेक्चुअल जो स्विच है ना मेरे, वो मूव नहीं होते मार्वल की मूवीज़ देख के। जो भी कह लो, मेरा दिमाग शायद ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस तरह की मूवीज़ पसंद है, जैसे लॉर्ड ऑफ वॉर हो गई, ब्लड डायमंड हो गई, जिसका कुछ हकीकत से साथ किसी न किसी लेवल पे कोई कनेक्शन भी है। ठीक है, आयरन मैन तो मैंने नहीं देखा भाई, या उसकी क्लोज भी कोई चीज़ ज़िंदगी में, पर एनीवे वो एक डिफरेंट बात है। उन मूवीज़ को देखो, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि दुनिया के पार्ट्स की रियलिटी क्या है। सेम मैक्सिको में 3,000-5,000 बंदा मर रहा है ड्रग कार्टेल की आपस की वॉर में, गवर्नमेंट और ड्रग कार्टेल की वॉर में। कोई ध्यान नहीं देता, कोई न्यूज़ के किसी 20वें पन्ने पे कोई मेंशन होता है न्यूज़ में, कभी किसी ने कह दिया हाँ आज इतना बंदा मर गया, बस खत्म, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये हाल है पूरी दुनिया में। और ये जो मैंने बोला ना कि अफ्रीका में ये सिचुएशन, ये मैं इसकी जो रंग का जो आपने एग्जांपल दिया कि रंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अफ्रीका में कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो हमारे रंग के नहीं है। गोरे तो खैर क्या ध्यान देंगे, और हम तो खैर गोरों से भी बढ़ के गोरे हैं, है ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, मोर लॉयल देन द किंग जिसे कहते हैं। एक साइड नोट पे एक बात याद आई इससे, इमोजी में स्किन टोन्स आ गए हैं, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा। इंडिया में मैं देखता हूँ यार, इंडिया में मैं देखता हूँ लोगों ने वाइट कलर की स्किन टोन चूज़ की हुई होती है। मुझे समझ में नहीं आता, पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि मैं तो स्किन टोन लेस रखता हूँ। उसका रीज़न ये है कि क्यों हम उसमें भी घुसा रहे हैं स्किन को, रेस को क्यों घुसा रहे हैं हर जगह। इंसान बनो ना। मैं तो येलो रखता हूँ जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है। मैं पर्सनली एग्री नहीं करता उस चीज़ से। लोग कहते हैं मैं रेस को नहीं देख पाता, ये एक मीम बना दिया लोगों ने, जोक बना दिया, बट एक्चुअल में होना वैसा ही चाहिए। आइडियल सिचुएशन वो होगी, और मैं उसी आइडियल सिचुएशन के हिसाब से चल रहा हूँ भाई, ठीक है। पर
हंसी तब आती है जब देखता हूँ यार मैं इंडियंस ने वाइट स्किन टोन लिए, भाई तुम क्या स्कैंडिनेवियन हो? इंडिया में कोई कितना भी गोरा होगा तो क्या एक वाइटेस्ट स्किन टोन के हिसाब से उसको लेना चाहिए? आई डोंट नो मैन, मुझे नहीं लगता कितने लोग होंगे जो उसमें फॉल करेंगे, बट हंसी आती है भाई। डार्क स्किन लोगों को कह रहे हैं कि पहले यूक्रेनियंस को आने दो फिर बाकी लोगों को आने देंगे, etc. यार वो सब बहुत अरे नहीं यार, वहाँ पे यूरोप में कंट्रीज़ में ऐसे मेंशन, आपको न्यूज़पेपर की कुछ जगह मैंने देखा था, कोई न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी कि लोग मतलब प्रॉपर अथॉरिटेटिव लोग, आम बंदे से रोड पे चलते हुए बंदे नहीं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उन लोगों ने बोला हम यकीन नहीं कर सकते, वाइट स्किन ब्लू आइड लोग मर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वॉर के टाइम पे ना मे बी चीजों को ग्रेन ऑफ सॉल्ट गिरा लो, यू डोंट नो, क्योंकि तुम अगर वहां पे नहीं हो तो मैं नहीं पता क्या किस लेवल का पैनिक चल रहा है, किस लेवल की लातें घूंसे चल रही होंगे, तो मैं नहीं पता, सिस्टम नहीं भाई लाते खुद नहीं चलते, अब गोलियां और बम चलते हैं। मैटर करता, बॉम्ब कर रहे हैं, मजाक करो। तो वहां अभी सब chaos ही chaos अंदर, तुम कह रहे हो chaos चल रहा है, बेसिकली बात है। तो मैं नहीं कहूंगा कि वही उस स्टेटमेंट से दूर रहो, यू नो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल रंग विवाद दूसरा बहुत मैटर करता है लोगों को, वो यही है कि ये जो स्टेटमेंट और सेंटिमेंट क्यों दुनिया की इसमें इसलिए पूरी तरह से हिल गई है, इज बिकॉज दिस इज हैविंग टू स्लाविक बट आल्सो वाइट पीपल। अब लोगों को जिनको नहीं पता स्लाविक इज, हाँ ये बहुत सही बात है, जब गोरा बंदा मर रहा है ना तो सबको यकीन ही नहीं हो रहा, गोरों को खुद तो हो ही नहीं रहा और हमको और ज़्यादा नहीं हो रहा। हंसने की बात वैसे है नहीं, लेकिन यू नो लाइक आयरनी, अपनी मौत मर गई, वो वाली सिचुएशन है। कोई आइडिया नहीं और बहुत कम लोगों को होगा स्लाविक, बट दूर से देखा तो पीपल थिंक इट्स यूरोपियन पीपल। हाँ स्लाविक यूरोपियन ही होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। स्लाविक बेसिकली यूरेशिया लैंड मास, ईस्टर्न यूरोप, यूरेशिया, और यू नो क्योंकि वो वहाँ से माइग्रेट करके ईस्ट की तरफ भी आए हैं तो उस एज के होते हैं, बट स्लाविक होते हैं। वाइट पीपल की एक सब कैटेगरी ही स्लाविक है, ऐसी बात नहीं कि वो नॉन वाइट नहीं है। जितने भी रशियंस हो गए, जितने भी यूक्रेनियंस हो गए, जितने बेलारशियंस हो गए, इवन बाल्टिक रीजन के लोग, पोलिश लोग, या इनफैक्ट सेंट्रल यूरोप तक आते हैं यार स्लाविक लोग, तो प्रॉपर यूरोप के ही लोग हैं वो, बस ईस्टर्न साइड के हैं, ये फ़र्क है। It's happening to European people, right? यही सेम चीज सर्बियन। अभी भी बात कर लो ना, बट एनीवे आई थिंक यहाँ से ना एक रेस से रिलेटेड बात शुरू हो गई है, कल यहाँ रंग से ही शुरू करेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम ही होता है अपने पूरे दिन की बाकी चीज़ों से इसमें देने के लिए, तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखने के लिए थैंक यू।